बहनें इधर खड़ी हैं, आपको भी प्रणाम करता हूं। आप सबने जब भी मैं बिट्ठेबारी पहुंचा, जब भी मैं आपके बीच में भी आया, तो आप लोगों ने खूब मान सम्मान दिया, खूब प्यार दिया, और इसलिए आपका हमेशा कर्जदार रहूंगा। आपके बीच में हमेशा सेवा भाव से इसी तरह से आता रहूंगा। लोकसभा चुनाव में हमारी मुलाकात हुई थी, तब यहीं पे कार्यक्रम किया था और आप लोगों ने बहुत शानदार कार्यक्रम यहां जमा दिया था। और उस टाइम पे हमने ये कहा कि बदलाव के लिए वोट करो। आप लोगों ने झाड़ू के निशान पे बटन दबा दबा के ये बता दिया कि आप लोग भी बदलाव चाहते हो। झाड़ू चला दिया आपने पूरी तरह से। उसी का परिणाम है कि आज पूरे हरियाणा में आम आदमी पार्टी की तरफ लोग उम्मीद भरी नजर से देख रहे हैं। लोग चाहते हैं कि जैसे दिल्ली में बदलाव हो गया, जैसे पंजाब में बदलाव हो गया, वैसे हरियाणा में भी बदलाव होना चाहिए। इसलिए आप लोगों की मदद मांगने के लिए, आपका आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूं, आपका आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूं। और केजरीवाल जी की 5 गारंटी लेके आया हूं। केजरीवाल जी ने हरियाणा के लिए 5 गारंटी दी है। केजरीवाल जी की पहली गारंटी है, आम आदमी पार्टी की सरकार आते ही 24 घंटे बिजली देंगे और मुफ्त बिजली देंगे आप सबको। केजरीवाल जी की दूसरी गारंटी है, शानदार सरकारी अस्पताल बनाएंगे और भगवान ना करे कभी परिवार में कोई हारी बीमारी आ जाए तो आपको 1 पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। 10 रुपए की दवाई और 10 लाख का ऑपरेशन होगी, 1 करोड़ का इलाज सब मुफ्त में होगा। हमारी बहन जी वहां से कुछ इशारा कर रही हैं, आप आके भी बोलना चाहो तो आप बोल सकते हो, आके बता दो। आप ही के काम की बात बता रहा हूं। तीसरी चीज, तीसरी गारंटी अरविंद केजरीवाल की, शानदार सरकारी स्कूल बनाएंगे और आपके बच्चों को अधिकार मिलेगा कि वो भी अफसर के बच्चों के साथ एक बेंच पे बैठ के पढ़ सके। टीचर होंगे, बेंच होंगे, स्कूल अच्छे शानदार बनेंगे। चौथी गारंटी, बस ये 5 बताऊं फिर आपसे बात करेंगे। चौथी गारंटी अरविंद केजरीवाल जी की चौथी गारंटी है कि हर महिला को हर महीने उनके अकाउंट में 1000 रुपए की सम्मान राशि दी जाएगी। घर में अगर 3 महिलाएं, मां, बेटी, बहू, घर में अगर 3 महिलाएं हैं तो 3000 रुपए सरकार की तरफ से सम्मान राशि के रूप में हर महीने मिलेंगे। केजरीवाल जी की 5वीं गारंटी, जो सबसे महत्वपूर्ण गारंटी है, जितने भी युवा साथी यहां खड़े हैं 100% रोजगार देंगे। एक भी युवा को रहने नहीं देंगे बिना नौकरी के। और ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, दिल्ली में 10 साल में 12 लाख नौकरी दी है अरविंद केजरीवाल जी ने, तो यहां खड़े होकर बात करूंगा। पंजाब में 2-2.5 साल की सरकार हुई है हमारी, 2 साल में 50,000 सरकारी नौकरी, 3.5 लाख प्राइवेट नौकरी, 4 लाख नौकरी दे के तब यहां पे बात कर रहे हैं आपके बीच में कि नौकरी दे सकते हैं। इसलिए आप लोगों से अनुरोध करने के लिए आया हूं। आपने आज तक जिसको भी चुना यहां से विधायक, सब बड़े बड़े परिवारों से आते हैं, उनके बाप दादा ने भी राजनीति की है, इसलिए वो आपके दुख दर्द, आपकी तकलीफ नहीं समझ सकते, इन मुद्दों के ऊपर बात ही नहीं करते। कमलेश जी को पिछली बार आपने विधायक बना के भेजा था, 5 साल तक विधानसभा में कलायत नाम ही नहीं बोला एक बार भी। काम तो बहुत दूर की बात है, नाम ही नहीं बोला एक बार। दूसरा, हर गांव में कलायत के अंदर 2 चीजें, 2 बहुत बड़ी समस्या कलायत के अंदर हैं। एक की गंदा पानी निकलने का इंतजाम ही नहीं है किसी गांव में, और दूसरा साफ पानी पीने का घर तक आने का इंतजाम नहीं है। मतलब नरक जैसे जिंदगी जीने के लिए हम लोग मजबूर हैं। गंदा पानी बाहर नहीं जाता और साफ पानी हमारे घर तक। 30 साल से 3 परिवारों का राज है, जयप्रकाश जी, कमलेश जी, रामपाल माजरा जी। जब तक तीसरे का नंबर आता है हम भूल जाते हैं कि पहले ने क्या किया था हमारे साथ, तो फिर पहले का नंबर, फिर दूसरे का, फिर तीसरे।
30 साल से 3 परिवारों की कैद में हैं हम लोग। इस चुनाव में आपसे मदद मांगने आया हूं, इस कैद से आजाद कराने के लिए, आपके बच्चों का भविष्य बनाने के लिए, आपकी लड़ाई लड़ने के लिए अपने बेटे को इस बार आशीर्वाद दीजिए। और देखो, परेशान सब होते हैं, दुख पीड़ा में सब परेशान होते हैं, जब काम नहीं होते हैं सब परेशान होते हैं। हमारी बहन जी भी कुछ कह रही थी, मैं आपको बुलाता हूं कि आप आइए अपनी बात रखिए। सबको मेरी तरफ से नमस्ते। नजदीक करके बोलो, सुनेगा। बोलिए। आप सबको मेरी तरफ से नमस्ते। मैं नाम लिखने वाली थी, बहू भी और बेटी भी हूँ, मेरी रहने वाली हूँ। सब जो आपने सब कुछ कहा, ये बात तो सब जाए अभी बच्चों के लिए, जैसे गंदगी या पानी है, ये हमारी सबसे बड़ी समस्या है सर। क्योंकि जो हमारी नालियों का पानी जाता है वो साफ होता नहीं है, और सबसे ज्यादा बीमारी भी हमारी ही है। कहीं भी हमारे को इस चीज के लिए मिलता ही है, कहते तो सब है लेकिन करता कोई कुछ नहीं। सबसे पहले तो यही है, हमारे यहाँ पानी का तालाब है, सफाई के लिए नरेगा भी हमने किया, लेकिन इसका सबसे नहीं है। गंदगी सबसे ज्यादा हमारी उसी में, अगर आपसे गुजारिश है कि वो करवा दें। और छोटी सी और जैसे आप हम जैसे कॉलोनियाँ वगैरह के फोन तो करते हैं, लेकिन जो अगले होते हैं वो हमारे से बजट मांगते हैं। अब गरीबी हम ही हैं, हम उन्हें देंगे, हमें क्या बचेगा। कॉलोनियाँ पास हुई लेकिन मिली किसी को भी नहीं मिली, हमारा पास हुआ। और पीने का पानी नहीं आता, ये भी सबकी समस्या है। ये समस्या हमको इसलिए पता है क्योंकि हम आपके बीच में रहते हैं, आपके परिवारों से आते हैं, गरीब परिवारों से, आम परिवारों से आते हैं, इसलिए हमको ये समस्या पता है। और बहन, ये वादा करके जा रहा हूँ, आपकी जो कॉलोनी अप्रूव है, आपकी जो कॉलोनी इन्होंने बनाई हुई है, फॉर्म भरवाए हुए हैं, एक पैसा भी अगर कोई रिश्वत मांगेगा, उसकी ऐसे की तैसे आपका भाई लड़ने के लिए तैयार है, आपको वो दिलवाऊंगा आपसे। जिस दिन विधायक बन के आए, पहली लड़ाई आपकी लड़ेंगे, पहली लड़ाई आपके मकान के लिए, आपके घर के लिए लड़ेंगे। इसलिए आप लोगों को मजबूत करना है, आप लोगों को साथ देना है। और निशान ढूंढने में भी इस बार कोई दिक्कत नहीं है। सबसे ऊपर पहले नंबर पे अपना ही निशान है, ऊपर वाले का इशारा है। 1 नंबर पे मशीन में अपना निशान दे रखा है, ऊपर वाले ने भी कह दिया कि इस बार 1 नंबर पे हम ही आने वाले हैं, झाड़ू का निशान दबा देना सबसे। और जब जाओगे इस बार वोट डालने के लिए, बहुत सारे लालच आते हैं, बहुत सारे नेता आते हैं, बहुत सारे दबाव आते हैं, जल्दबाजी में वोट मत डाल के आना। इस बार जब वोट डालने आओगे, हम क्या करते हैं, किसी ने बता दिया फलाना बटन दबाया ना, और जाते हैं जल्दी से उसको दबा के आ जाते हैं। कोई जल्दी नहीं है, 5 साल में एक बार मौका आता है, एक बार 5 साल में मौका आता है, इसलिए कोई जल्दी नहीं। मशीन के सामने 10 सेकंड के लिए खड़े होना, अपनी आंखें बंद करना और ये सोचना कि जो भी बटन दबाऊंगा या दबाऊंगी, उससे मेरे बच्चे का नसीब लिखा जाएगा, उससे मेरे बच्चों का भविष्य लिखा जाएगा। फिर जब आप खोल के वोट डालोगे, मैं गारंटी दे सकता हूं, गलत बटन पे आपकी उंगली जा ही नहीं सकती, झाड़ू के ही बटन पे आपकी उंगली दबेगी, ये पक्की बात है। इसलिए वहां पे मशीन के सामने भी 10 सेकंड अपने आप को देना, सोचना और अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट करना। दूसरी बात, आप लोगों को आम बोलचाल की भाषा में समझा देता हूं, आसानी से समझ में आएगी। रोज सुबह अपने घर की सफाई करते हो, सारे जने करते हो बहन जी घर की सफाई। कल एक तजुर्बा करके देखना, कल जब सुबह घर की सफाई करनी हो तो फर्श पे हाथ फेरना शुरू हो जाना। हाथ से घर साफ हो जाएगा जी? हो जाएगा हाथ से घर साफ? नहीं होगा। दूसरा तजुर्बा कर लेना, चलो एक बाजार से कमल का फूल खरीद लाना। भाई 5-10 रुपए तो खराब होंगे, पर जब 5 साल खराब कर लिए तो 5 रुपए भी कर लेना, तजुर्बा तो होगा। एक कमल का फूल खरीद के ले आना, फर्श के ऊपर कमल का फूल फेरना शुरू हो जाना। क्या कमल के फूल से घर साफ हो जाएगा? घर साफ हो जाएगा जी कमल के फूल से? किस चीज से घर साफ होता है? किस चीज से घर साफ होता है जी? झाड़ू से ही घर साफ होता है, और झाड़ू से ही हरियाणा का भ्रष्टाचार साफ हो सकता है, और कोई रास्ता नहीं।
ये बात आप याद कर लो, जितनी जल्दी याद कर लोगे उतना अच्छा। होगी सफाई झाड़ू से ही, आज कर लो, 5 साल बाद कर लो, 50 साल बाद कर लो, आपकी मर्जी। सफाई तो झाड़ू से ही होनी है। और ऐसी सफाई कर देना, जब झाड़ू लगा देते हैं उसके बाद गंदगी तो नहीं बचती जी, पूरी साफ हो जाती है ना। तो ऐसे सफाई कर देना कि जब आप मशीन के ऊपर झाड़ू लगा दो तो उसके बाद एक भी वोट नहीं बचना चाहिए किसी और के लिए। पूरी तरह से झाड़ू लगा देना, पूरे गांव में झाड़ू चलनी चाहिए, पूरे गांव में झाड़ू चला देना। बोल दो खुल के कि हम अपनी सरकार बनाएंगे। अरे हमारी तो पार्टी आप लोगों की पार्टी है, गरीब की पार्टी है, आम आदमी की पार्टी है। बोलो अपनी पार्टी की सरकार बनाएंगे, झाड़ू चलाएंगे, इस बार कर लो तुमसे जो भी होता हो। अपनी जब सरकार आएगी स्वाभिमान के साथ जिएंगे और आपकी मूलभूत सुविधाएं, बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, रोजगार, इसके लिए हम लड़ाई लड़ेंगे, इसके लिए तैयार है। अरविंद केजरीवाल जी जेल काट के आए इतने दिन, क्या कसूर है भाई उनका? कोई उनका जमीन का झगड़ा है मोदी के साथ? कोई उनकी लड़ाई है प्रॉपर्टी की? नहीं, यही लड़ाई है। बीजेपी कहती है इन गरीबों को स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी मत दो, और केजरीवाल जी कहते हैं तुमसे जो होता हो कर लो, मैं दे के रहूंगा ये सारी सुविधाएं गरीबों को। ये लड़ाई चल रही है। अब लड़ाई में अगर अपने आदमी का साथ नहीं दोगे, अब लड़ाई में अगर आपके लिए जो संघर्ष कर रहा है उसका साथ नहीं दोगे, फिर समय भी माफ नहीं करेगा आपको, फिर अपनी जिंदगी नहीं सुधरती, फिर हम ऐसे ही रहेंगे। एक तो गांधी जी लड़े थे उस टाइम पे, आजादी के टाइम पे भगत सिंह जी लड़े थे, उसके बाद देख लो अब लड़ने वाला 78 साल बाद आया है। ये मौका अगर आप चूक गए, पता नहीं फिर कब आएगा मौका। इसलिए आपको ये अनुरोध करना चाहता हूं, आपसे ये अपील करना चाहता हूं, इस बार आशीर्वाद दीजिएगा। आपके पास पहली बार वोट मांगने आया हूं। ये पागड़ बिल्ले तो पता नहीं कितनी बार आया आपके पास, कितनी बार वोट मांग के चले गए। मैं पहली बार वोट मांगने आया हूं आपके बीच में। अपनी नौकरी छोड़ के आया हूं, लाखों रुपए तनख्वाह मिलती थी, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, मेरा परिवार चल रहा था, लेकिन आपके बच्चों का दुख दर्द नहीं देखा गया, इसलिए छोड़ के आए हैं। इसलिए ये लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं मैदान में। आप लोगों का संघर्ष है, आपको तय करना है कि आपको अपने लिए लड़ने वाला कोई विधानसभा में चाहिए कि नहीं चाहिए। ये निर्णय आपका है, जनता फैसला करती है चुनाव में। इसलिए झाड़ू के निशान पे इस बार बटन दबा के इतना वोट दे देना बिरते से कि आप लोगों की दूर तक आवाज जाए, विधानसभा में भी ये चर्चा हो कि एक गांव ऐसा था जहां से सारे वोट आम आदमी पार्टी को मिल गए, किसी और निशान पे कोई वोट पड़ा ही नहीं। आप लोगों से मुझे बहुत उम्मीद है और मुझे आशा है कि आप अपने बच्चे को, अपने बेटे को निराश नहीं करेंगे। हाथ जोड़ के, झोली फैला के आपका सहयोग और मदद मांगता हूं और मैं वादा करता हूं 24 घंटे 5 साल आपके बीच में रहूंगा, आपके एक एक काम के लिए संघर्ष करूंगा। और अगर नहीं करूं तो ये भी आपको अधिकार देता हूं कि अगली बार आपके गांव में वोट मांगने आऊं तो जूत मार के गांव से बाहर निकाल देना, ये भी अधिकार आपको दे